Welcome back to the second part of this story, and I know that you all must be eagerly awaiting for what happened the next. So let's see. Now, this was the slide which we had done as in the previous video as the last slide, and here you could see that how the person that is who has written all these things in a letter, that soldier, how is he describing everything in that letter to Connie? And you will see who is the Connie over here. And let me remind you how the people from the German side, all the soldiers were coming with their great big coats and with that bottle on their head and telling them Merry Christmas and all. And the British side, they were a bit in doubt that maybe they are coming to attack us. But later on they found it that no, it was nothing like that. It was that these soldiers were trying to make peace in the middle of this war. Peace in their own way on the battlefield where they were posted. So now as we move ahead, now the writer of this letter is continuing and he is saying to Connie that you cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer. Now once again remember, Fritz मतलब कौन होगा? German. Tommy कौन होगा? A common word used for all the Britishers. So he said that I looked into the eyes of this Fritz officer who came near me, that is approached me, hand outstretched, मतलब कि handshake करने. Hans Wolf, he said, it's just like saying that, oh, how are you and all. Gripping my hand warmly and holding it. Gripping मतलब ऐसा हाथ पकड़ना. Shaking my hand but very gently and then telling me, I am from Dusseldorf. I play cello. Cello is an instrument but bigger than violin. तो मैं ऑर्केस्ट्रा में प्ले करता हूँ. Happy Christmas, Captain Jim Macpherson, I replied. That is, I am Captain Jim Macpherson and a happy Christmas to you too. तो जर्मन साइड का जो था वो कौन था? डेसल्डॉर्फ, जो सेलो प्ले करता था कभी कभी ऑर्केस्ट्रा में अपनी नॉर्मल लाइफ में. और जो आई है जो लेटर लिख रहा है वो कौन है? जिम. और दोनों एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कह रहे हैं. अब जिम कहता है आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. अब आगे, डॉसेट, दैट मैन फ्रॉम द जर्मन स्माइल. आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. अब दो जर्मनी से जो वो था फ्रिट्स, उसने क्या कहा? ओह डॉसेट, ये जगह का तो मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है ये जगह डॉसेट. वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड इज एक्सेलेंट सॉसेज. और हम लोगों ने अब ये क्या शेयर किया एक दूसरे के साथ? अपना खाना पीना. एंड वी टॉक, फिर हम बातें करते गए. कॉनी, हाउ वी टॉक्ड. अब ये जो लेटर लिख रहा है वो कॉनी को क्या बता रहा है लेटर में? कि पता नहीं कैसे लेकिन बातें होती रही. दोनों दुश्मन पार्टी थी, फिर भी हम दोनों बात करते गए. ही स्पोक परफेक्टली इन इंग्लिश, और वो जर्मन था फिर भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता था. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉसेट, नेवर ही हैड बीन टू इंग्लैंड. हाँ, इंग्लिश अच्छी बोल लेता था लेकिन इसके पहले कभी वो ना तो इंग्लैंड आया था, ना कभी डॉसेट में अपने पैर रखा था. पैर रखना मतलब कभी डॉसेट नहीं आया था वो. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. और शायद ये जर्मन को इंग्लिश कैसे इतनी अच्छी आती थी? शायद उसने स्कूल में कुछ पढ़ा होगा या इंग्लिश बुक्स रीड की होगी. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book was Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land. तो अब उस जर्मन की फेवरेट बुक कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. और राइटर कौन था फेवरेट उस जर्मन का? थॉमस हार्डी. और फिर ये नो मैंस लैंड पे हम बात करते गए. अब ये नो मैंस लैंड क्या है? इफ यू रिमेंबर डियर चिल्ड्रन,
आई टोल्ड यू, एक ऐसी जगह, यहाँ पे जर्मन आर्मी, यहाँ पे ब्रिटेन आर्मी, बीच का जो एक एरिया था दैट वाज, कोई उसका ओनर नहीं था, इट वाज नोन एज नो मैन्स लैंड। तो यहाँ पे हम मिले, बातें करते गए। अब बातें कैसी, गॉसिप नहीं, इट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक वी टॉक्ड अबाउट बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय एंड डॉसेट। बहुत सारी बातें की, बड़े बड़े ऑथर की बातें की, अच्छी जगहों की बातें की, हमने नॉलेज शेयर किया एक दूसरे से। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, और उस जर्मन सोल्जर की एक वाइफ थी, एक बच्चा था जो 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. अब जैसे ही मैंने यहाँ वहाँ देखा, मेरी दोनों और तो क्या देखा, हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे खाकी कपड़ों में, ग्रे कपड़ों में, ऑन नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। क्यों भाई? They were enjoying. They were trying to make peace in this wartime. They also wanted to enjoy Christmas, right? And here you can see the meaning. Now as we move ahead, that person is saying, he is writing in his letter that Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. अब कॉनी ने क्रिसमस केक जो दिया था, वो ये आदमी बता रहा है कि तुमने जो मुझे क्रिसमस केक दिया था, वंडरफुल क्रिसमस केक, वो मैंने और हैंस वुल्फ ने शेयर करके खा लिया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. अब marzipan मतलब क्या? ये एक स्वीट कवरिंग होती है केक के ऊपर, मेड फ्रॉम शुगर, एग्स, बादाम, दैट इज आलमंड। तो उस जर्मन ने जब ये केक टेस्ट की तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। आई अग्रीड, मैंने भी कहा हाँ, बहुत टेस्टी है। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग। अब मैं जो बोलता वो सामने वाला अग्री करता, वो जो बात करता मैं अग्री करता। दोनों की काफ़ी दोस्ती थी, दोस्ती हो गई थी। ही वॉज हाउएवर माई एनिमी, बट ये थोड़े देर के लिए ही था, क्योंकि एक्चुअल में तो हम दोनों एनिमी पार्टी थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक दिस, कॉनी। और ये राइटर ने बताया, राइटर मतलब लेटर में जो लिख रहा था, उसने बताया कॉनी को कि कॉनी, इससे अच्छी क्रिसमस पार्टी तो हो ही नहीं सकती। अब हुआ ये, then someone I don't know who brought out a football. अब कोई फुटबॉल लेके आ गया, कौन था पता नहीं, लेकिन हमारे दो पार्टी में से कोई था। Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz, that is Britain against Germany, out in the middle of no man's land. अब ये हुआ, सब लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े कोट्स उतारे, डम कर दिए। डम कर दिए मतलब डिपॉजिट, मतलब कि एक बाजू रख देना। नाउ फॉर एग्जाम्पल, से दैट ये फ्री टाइम पीरियड जो तुम लोग को मिला है, लंबा सा वेकेशन, काम तो करना होगा ना घर पे थोड़ा बहुत, मम्मी को हेल्प करना, राइट? तो तुम करते ही होंगे एज अ गुड चाइल्ड। अब हुआ ये कि मम्मी ने तुम्हें एक काम दे दिया, दैट माय बेबी, सारे कपड़े जो सूख गए हैं वो तार पे से उठा के बेडरूम में रखो। अब तुम बोलोगे, ना मम्मा, वेरी बोरिंग, लेकिन फिर एज अ गुड चाइल्ड एंड लविंग चाइल्ड मुझे पता है तुमने वो काम मम्मी के लिए किया ही होगा। अब जैसे जैसे तुमने सारे कपड़े ऐसे उठाए, क्या किया तुमने? यूं उठा के बेड पे डाल दिया, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक डम हो गया। अब ये सारे सोल्जर्स ने भी अपने बड़े बड़े कोट उतार के एक बाजू डम कर दिए। अब उस कोट का क्या बना? गोल पोस्ट। अब गोल पोस्ट एक्चुअली दोज हु प्ले फुटबॉल और दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस गेम, तुम्हें पता होगा ये गोल पोस्ट जो हम बनाते हैं तो कपड़ों का बना है। और फिर हमने देखा कि टॉमी और फ्रिट्ज, मतलब कि ब्रिटिशर्स एंड जर्मन,
आमने सामने पार्टी में आ गए, बट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड. Hans Wolf and I looked on and cheered. Then we say, yes, start the game. We started clapping our hands, stamping our feet. Stamping our feet मतलब पैरों को जमीन पे ऐसे पछाड़ना तो नहीं, लेकिन yes, खुशी में बताना, स्टैम्प करना. To keep out the cold as much as anything. ठंड बहुत थी, तो हमने क्या किया? ठंड को थोड़ा दूर रखने की भी कोशिश की. Now there was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. मतलब हम काफी नजदीक आ गए थे. He saw it too and smiled. अब कौन स्माइल कर रहा था? फ्रिट्स. वो भी स्माइल करने लगा. जिम मैकफर्सन, he told after a while, I think this is how we should resolve this war. मतलब कि अगर वॉर खत्म करनी है, मतलब कि अब अगर दो कंट्री के बीच में वॉर हो तो उसमें बंदूकें नहीं चलनी चाहिए, टैंकर्स नहीं चलने चाहिए, बॉम्ब नहीं फेंकने चाहिए, लोगों को नहीं मारना चाहिए. तो वॉर कैसे होनी चाहिए? चलो दो एनिमी पार्टी एक गेम खेले, राइट? अ फुटबॉल मैच, जहाँ पे जो हारा वो हार गया, जीता वो माना जाएगा जीती पार्टी, जीती हुई कंट्री. तो ऐसे वॉर को सुलझाना है जहाँ पे कोई मरेगा नहीं. बट ये सोल्जर्स ऐसा सोच रहे हैं, शायद तुम और मैं ऐसा सोचें, बट पीपल इन द वर्ल्ड दे डोंट थिंक सो. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन. अब वो आदमी बता रहा है कि जिम, कोई मरेगा नहीं तो कोई बच्चे अनाथ नहीं होंगे, किसी की वाइफ विडो नहीं बनेगी, लोग दुख में अपने दिन साल नहीं गुजारेंगे, सब खुश रहेंगे, राइट? तो ये एक अच्छी चीज है ना. लड़ाई मतलब वॉर को सुलझाना है तो कैसे? विथ अ सिंपल गेम लाइक अ फुटबॉल और सम एनी अदर गेम. लेकिन ये तो बेचारे ये सोल्जर्स मानते थे ऐसे जो वॉर फील्ड पे थे. अंडरस्टूड? Now as we move ahead, you can see over here how they are playing. खाकी कोट, ग्रीन कोट, दो पार्टी आमने सामने खेल रही है. अब नो मैन्स लैंड यहां पे दिखाती हूं, रुको. नाउ सी, ये एक तार यहां पे है, राइट? ये क्या हुआ? इसके दूसरी ओर एक पार्टी है, कंट्री. ये जो दूसरा है, यहाँ पे कौन है? दूसरी सामने वाली पार्टी. मतलब यहाँ पे एक कंट्री, यहाँ पे एक कंट्री के लोग. अब ये जो दो तार के बीच की जो जगह है, दैट इज कॉल्ड नो मैन्स लैंड, राइट? सो आई वुड प्रिफर क्रिकेट. अब जो लेटर लिख रहा है कॉनी को, वो क्या बता रहा है जर्मन आदमी को? कि भैया मुझे तो क्रिकेट पसंद है, अगर वॉर को सुलझाना है तो क्रिकेट खेलेंगे. देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, पॉसिबली, प्रोबेबली, दैट इज. अब ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड वाले एकदम बहुत खास हैं क्रिकेट खेलने में, बहुत स्मार्ट. तो इसने कह दिया कि अगर वॉर सुलझानी है तो मैं तो भाई क्रिकेट ही खेलूंगा. वी लाफ्ड एट दैट. फिर हम हंसने लगे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. अब हम दोनों अपने अपने ग्रुप लीडर्स थे, तो हम दोनों बैठ के दूसरे सोल्जर्स को गेम खेलते हुए देख रहे थे. सैड टू से कॉनी, फ्रिट्स वन, 2 goals to 1. अब कौन जीता? जर्मनी. बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, a goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. अब हैंस वुल्फ मतलब जर्मन, उसने मुझे बहुत सच्चाई से बताया और जेनरसली मतलब काइंडली बताया कि ब्रिटिशर्स का गोल वाइडर था उनसे. पर ठीक है, अपना अपना दुख भुलाने के लिए, थोड़ी देर खुश होने के लिए एक गेम उन्होंने प्ले कर ली. नाउ इट सो हैपेंड द टाइम केम and it was all very soon when the game was over. Snaps and drum and sausage had long since run out and we knew it was all over. अब देखो दुख हो रहा है सबको. क्यों भाई? गेम खत्म हो गई. कौन जीता कौन हारा फिक्स हो गया गेम में.
अब जो उनके पास रम और जो मिठाइयाँ या केक्स और जो मीट की बनी हुई चीज़ें थी, सब खत्म। अब उनको पता चला कि फिर से चले जाओ अपने अपने एरिया में। ये एक दुख की बात थी ना, मतलब खुशी का माहौल एंड। आई विश्ड हैंस वेल। अब मैंने हैंस को क्या कहा? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग शुड एंड वेरी सून एंड वी कुड ऑल गो होम। अब मैंने अपने जर्मन दोस्त को बताया कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, तुम जल्दी घर पहुंचो, ये वॉर एंड हो जाए, तुम अपनी फैमिली को मिलो और हम सब अपने अपने घर जाएं। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ द साइड। अब देखो, ये सही बात है। वो जर्मन सोल्जर हैंस वुल्फ ने क्या बताया कि सारे सोल्जर की एक ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि भाई वॉर ख़त्म हो, हम अपने अपने घर जाएं, अपने प्यारे घर वालों को मिले, गले लगे उनसे, बहुत सारे दिन उनके साथ रहे, खुशियाँ मनाएं। टेक केयर, उसने भी मुझे कहा, जिम मैकफर्सन, टेक केयर, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नो यू। और उसने मुझे क्या कहा कि जिम, ये आज का दिन तुम्हारे साथ और तुम्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ही सल्यूटेड, दैट इज ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली बट अनविलिंगली, मतलब बिना इच्छा के। उसका मन तो नहीं था कि ये टाइम और उसे मेरे साथ स्पेंड करना था, बट जाना तो पड़ेगा। आई फेल्ट, ऐसे मुझे लगा कि हम दोनों की इच्छा नहीं थी कि हम अलग हो। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, फिर एक बार वो ऐसे टर्न हुआ बाय करने के लिए, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन मूविंग, दैट इज ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस याद है ना, वो खड्डा लंबा सा। तो फिर वो टाइम आ गया जब दोनों पार्टी अपने अपने जगह पे चली गई, अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए। एंड दैट नाइट बैक इन अ डग आउट, मतलब ट्रेंचेस, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरॉल। अब उस रात को मैंने सुना कि वो लोग क्या गा रहे थे? कैरॉल। कैरॉल मतलब रिलीजियस फोक सॉन्ग, जैसे हम कहते हैं भजन हमारे हिंदूज में, वैसे उनका जैसे क्रिश्चियंस एंड ऑल वो कैरल्स गाते हैं। पर्टिकुलरली इट इज कनेक्टेड विथ क्रिसमस टाइम एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। अब ये जर्मन लोग क्या गा रहे थे? कैरॉल बहुत अच्छे से गा रहे थे। इट वॉज स्टिलनेस, साइलेंट नाइट, our boys gave them a rousing chorus of while shepherd watched। अब ये जो सॉन्ग्स हैं ये दो, वो हम दोनों और से हम लोग गा रहे थे। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल, फिर एकदम पीस, शांत। वी हैड आर टाइम। अब वी हैड आर टाइम मतलब हमने हमारा अच्छा टाइम पास किया। वो टाइम कैसा था? पीस, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच, एक दूसरे के लिए एक अच्छी प्रे करना। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। ट्रेजर मतलब जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक ये टाइम मैं बचा के रखूँगा और याद करता रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये ट्रेजर है, वेरी expensive, best time of my life. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing. अब ये वॉर एक साल तो शायद नहीं चलेगी। नेक्स्ट ईयर क्रिसमस तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। लेकिन ये जो मेमोरी है वो बहुत टेरिबल होगी, मतलब कि वॉर, दुखी जो चीज़ें हम यहाँ पे सीन्स देख रहे हैं, जो टाइम पीरियड हम पास कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग में रहेगा हमेशा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और आज जो हुआ ये बता रहा है कि दोनों दुश्मन पार्टी के सोल्जर्स को क्या चाहिए था? पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। योर लविंग जिम। और जिम कॉनी को क्या बता रहा है
कि हम जल्द मिलेंगे डियर कॉनी, और मुझे पता है कि हम ज़रूर मिलेंगे. So for today once again, I stop this story over here. I know dear it's a very long story but interesting. So go through now the first and the second video together. You will enjoy it. See the meanings over here. And I see you with the third and the last part of the story with a beautiful video following it. And yes, question answers too will be provided to you. Till then, enjoy. Thank you, babies. Thank you so much. See you soon.